पॉडकास्ट विद अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत अछि। आइ हमर स्पेशल गेस्ट छथिन डॉक्टर सोहन शाह। डॉक्टर साहब मधेश के नीति तथा योजना आयोग के पूर्व सदस्य सेहो छलखिन और एखन मार्टिन चौतारी नामक संस्था में रिसर्चर के पद पर सेहो छथिन और मधेश के कुछ गिनल चुनल लोग जे JNU से PhD सेहो केने छथिन। तो आई डॉक्टर शाह साहब अपने सब विभिन्न विषय के बारे में बातचीत करब। सबसे पहले उनकर स्वागत करी। सोहन सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बोलेलहुँ खुशी लागल। की हाल खबर था? ठीक ठाक। तब एखन प्रसंग एखन शुरू करी। सबसे पहले तो हमारा मन चला नीति आयोग में जे एखन अहाँके जस्ट एखन एगो कहल जाए ना फायरिंग भेल है वही सब, लेकिन ओहिमे कनी अपने सब बाद में जाब। पहिने हम चाहे छी जे अहाँके क्वालिफिकेशन छै, एजुकेशनल बैकग्राउंड छै, वही पर बात करी। तो JNU तक पहुँचा के सफर केहन रहले? पहले तो धन्यवाद अमित जी फेरू पुनः। ई सफर कुछ हद तक इंटरेस्टिंगो रहले, कुछ हद तक संघर्षपूर्ण रहले। इंटरेस्टिंग आई कारण से कि लाइफ में हमार कोनो खासे प्लान नहीं की होती है तक पहुँचबे कह इवेंचुअली करत में वो तक पहुँचल। अब जन हम जनकपुर से हमारे सिद्धार्थ शिशु सदन से हमारे SLC +2 मॉडल कैंपस से, ओकर बाद हम चार्टर्ड अकाउंटेंट करेला काठमांडू जाए के टाइम में शंकरदेव कॉलेज में हम आबद्ध छली। तो ओतऽ से कैला के बाद केना केना भेले कि बाहर जाए के लागी MBA के लागी हम एडमिशन के लागी प्रयासरत रहली। तो प्रयासरत रहली तो साउथ एशियन कोटा में एगो स्कॉलरशिप के रहे ऑप्शन। तो दिल्ली में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आ एगो और ऑप्शन रहे BHU, लेकिन हमरा दिल्ली ऑप्शन में जाके सौभाग्य प्राप्त भेले। तो ओतऽ जामिया हमदर्द में MBA कैला के बाद वही टाइम में हमार JNU में आनाई जनाई कनी बेसी फ्रिक्वेंट रहे। आ नेपालों के संदर्भ में देखबे तो एगो आंदोलन के टाइम, एगो दूसरे किस्म के एगो मधेशों में आंदोलन के टाइम, नेपालों में माओवादी के पीस प्रोसेस में आना है। ओकर बाद के तो की भेले कि वही टाइम में फाइनेंस दुनिया से, टेक्निकल दुनिया से कनी सोशल साइंस तरफ रुझान बढ़ लगल। आ JNU में जाए के क्रम जे बढ़ले तो अब कहली से तू एक बार और चल जाए पढ़ला। हाँ, तो जागीर फाइनेंस सेक्टर से नहीं कह के JNU के रास्ता तय भेले। तो एंट्रांस दिली, लकीली एंट्रांस में नाम निकल गए। वही टाइम में हम और एक दो जगह एंट्रांस दिले रही तो उतियो नाम निकल रहे। जागीरों के वही टाइम प्रोसेस चले हमारे स्टैंडर्ड चार्टर में काठमांडू में। तो केना केना के JNU घुसली। हाँ, पहिने अपने मतलब बैंकिंग सेक्टर में चलिए। हाँ, हमारे MBA फाइनेंस चले। तो वही टाइम में हम दिल्ली में चली तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का स्टैंडर्ड चार्टर में कुछ दिन काम करे के अवसर प्राप्त भेले। ओकर बाद काठमांडू में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में हमारे जागीर के प्रोसेस चलते रहे कि बुझो ना लास्ट में सैलरी के नेगोशिएशन पर रहे। तो वही टाइम में JNU के एडमिशन के कंफर्मेशन भेले। तब कहली कि ओके आई एम बैक टू दिल्ली नाउ अगेन। तो अगर वहू से कनी पछा चलिए अहाँ के बचपन में, तो मतलब की सपना रहे सोहन जी के, कथी बनना चाहिए यहाँ? हम कुछ खास मतलब कि हम सब एगो सामान्य परिवार के, हमार बाबूजी छोटे उम्र में, हम 6-7 क्लास में रहते हैं, बाबूजी के देहांत भेले। तो हमरा बहुत गर्व के बात हुआ एगो कि आई एम मदर रेज चाइल्ड कहो ना। सिंगल मदर रेज चाइल्ड काइंड ऑफ। तो मम्मी के स्ट्रगलो, मम्मी के बच्चा के पढ़ावा पड़ता है तो ओकर बाद के जर्नी शुरू भेल। तो खासे एम नहीं, एम से भी बेसी कि अपन जे होइ छै ना अकेला कि अब हम एतऽ के परिवेश में छी तो बेसी ड्रीम नहीं रहला कि ड्रीम ओतबे रहला कि यू जस्ट पास योर एग्जाम समहाउ अगाड़ी के खुड़किला चढ़त रहू। हाँ, जेना होइ छै ना कि ड्रीम कि हमरा डॉक्टर बने के, इंजीनियर बने के है। अब उ सपना सब तो वही टाइम में बच्चा के टाइम में पूछते कि बने के तो कुछ ना कुछ तो कहबे करते, लेकिन एज सच हमरा नहीं बुझाई छै कि कोनो ओहन ऑब्सेशन रहे कि ये बनबे या उहे बनबे से। एटलीस्ट JNU तक पहुंचबे से तो नहीं से जर्नी बहुत बाद में शुरू भेलै।
तो फिर केना अपने के पढ़ाई स्कूलिंग सब जनकपुरे क्षेत्र में भेल छै कि? हाँ, जहाँ +2 तक जनकपुरे में, ओकर बाद काठमांडू में, ओकर बाद ज्यादातर दिल्ली में। आ वही क्रम में बीच में कनी यूरोप में PhD स्कूल हमर फिनलैंड से रहे। आ वही क्रम में फिर रिसर्च के क्रम में हमार कनी बेसी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका से भी बेसी यूरोप में, खास करके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड लगात के देश सब में कुछ शॉर्ट पीरियड के रिसर्च देखा नहीं हुए छे, तो वो आना जाना क्रम बेसी रहा। ओके, तो MBA अहाँ केने छै मार्केटिंग और फाइनेंस में? फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंस मेजर, मार्केटिंग माइनर। ओके, ई दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी। ओकर बाद हम रीमास्टर्स में दिल्ली एडमिशन के लागी JNU में इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स फिर वो तक इकोनॉमिक्स तो कने टफे मानल जाए छे। तो लकीली हमरा नहीं बुझाई छै कि हम स्टूडेंट, हमरा उससे कहियो नहीं कल्पना, हम कल्पना नहीं कर चाहे छी से हम पढ़ाकू जेका। वो कहो ना कि इंट्रांस प्रिपरेशन कैली आ नाम निकल रहे अब। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में हम ज्वाइन कैली ओता 1 साल मास्टर्स। तो की भेले कि हमार मास्टर्स एगो पहले से रहे जामिया में। तो JNU भीतर की होय छै कि यहाँ के स्कूल भीतर सेंटर सब होय छै। तो सेंटर्स में इंटर स्कूल सेंटर ट्रांसफर सब होय छै कि। तो हम फिर 1 साल इकोनॉमिक्स करते मात्र हम फिर MPhil के एंट्रेंस दिली JNU में। तो MPhil के एंट्रेंस देवे के भी एगो कारण है, वो इंटरेस्टिंग होते है कि MA में फेलोशिप नहीं रहा तैया। हाँ, तो MA में कि इट्स लाइक यू हैव टू अपने पैसा खर्च करू पढ़ के लागी। तो कनी अब MBA कैला के बाद जागीर ज्वाइन नहीं कैली तो घर में बर्डन देखा कनका, तो वो कम करेला हम कहली से इकोनॉमिक्स के सट्टा बल्कि MPhil में चल जावे तो कुछ स्कॉलरशिप मिलते। हाँ, तो कुछ स्कॉलरशिप मिलते या JNU बहुत सब्सिडाइज्ड फी की, तो मतलब कि फी नगण्य, आप बुझो ना, 1 सेमेस्टर के 110 रुपया। हॉस्टल फी भी एकदम नगण्य, खाना के भी 1 महीना के हमरा बुझाई छै तहिया बिल आवे पूरे ब्रेकफास्ट, लंच आ डिनर के बिल आवे 1200 से 1400 रुपया। हाँ, तो मोटा मोटी वही टाइम में MPhil के स्कॉलरशिप दे 5000। हाँ, जे हाँ एंट्रेंस में क्वालिफाई कर लेली वो तो हर एक स्टूडेंट के ओतेक मिनिमम स्कॉलरशिप मिलबे करे छै। मतलब 5000 कोन हिसाब से भेटे छै? मंथली हिसाब से। तो वही से बुझो ना JNU के लगभग गुजारा चल जाए छै। तो मतलब अहाँ के खर्चा आवे 1200-1300 रुपया और 5000 अहाँ के उल्टा भेट जाए। हाँ, तो वही में और कुछ आप किताब खर्चा, कुछ बार ट्रैवल कर हल्का फुल्का, तो मतलब कि बुझो ना, मतलब कि लिमिटेड मीन्स में भी जिए के आदत। हाँ, वो बेसी अथी वाला नहीं होय छै, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब इजियर रहे छै, तो केना गुजारा चल जाए। तो मास्टर्स कहली कि वही में स्कॉलरशिप नहीं भेटे छै, तो बल्कि स्कूल ट्रांसफर कर लै छी। हाँ, तो MPhil में चल गेलो। अच्छा। हाँ, तो MPhil में गेला के बाद के जर्नी कनिका इंटरेस्टिंग भ गेलै। फिर ओकर बाद इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन हमार साइंस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन एरिया में हमार रिसर्च के दौरान भ गेलै। तो उ भ गेलै JNU के एकदम इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर कहै छै कि JNU में बहुत कम सेंटर है इंटरडिसिप्लिनरी के मतलब कि यू मिक्स अप एवरीथिंग। हाँ, अहाँ कोनो थेसिस लिखी छी तो यू मिक्स अप सोशियोलॉजी, यू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो उस सब के एमलगेशन कर के काम आ तब थेसिस प्रोड्यूस इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर। तो उस सेंटर में हमरा खास करके सोशल साइंस प्रति बेसी रुझान के भ गेलै। ओना हमर थेसिस इकोनॉमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज में है, मतलब इस देश में विज्ञान प्रविधि के नव प्रवर्तन नीति बनावे में किस अथी ओकर कंट्रीब्यूशन किए इकोनॉमिक ग्रोथ पर, वो भ गेलै कनिका टेक्निकल इकोनॉमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन ओहि में सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी सब पार्ट है। तो उ सीख के कनी दुनिया MPhil में गेली, तो MPhil आ PhD में गेली तो दुनिया बुझू ना, मतलब कि बृहत होते गेले, बड़का होते गेले। आ तब हमरा बुझाले कि हर एक दिन हमर ज्ञान कम भ रहल छै कि। हाँ, जो अहाँ दुनिया देख रहल छी, जो अहाँ दिन गुजार रहल छी, तो बुझाई छै कि अब हम कम चीज जाने छी, तो हर एक दिन अहाँ के कॉन्फिडेंस लो होते रहे छै कि। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात के लिए अपने के लगे ज्यादातर लोग ये कहे छै कि एज के साथ अहाँ के ज्ञान बढ़े छै, है ना, या फील होवे लागल कि हमरे सब बहुत चीज पता चल रहल है, हम जते देखने से होते ये नया पुस्ता वाला सब की जाने गेले, ये सब नहीं बुझते होते बात। लेकिन अहाँ जे बात कर रहल छै, आ शायद एकटा बुद्धिजीवी के पहचानो हेते, अहाँ कह रहल छै कि मतलब जते हम देखलिए तते हमरा फील भेल कि हम आरो बहुत कम जानी छी।
हाँ कैला कि दुनिया आप फिलोसफिकली कनिका सोचबे त दुनिया तो रिस्क अनसर्टेन से बेस्ट है ना। हम सबको नहीं मालूम ना भविष्य की होता है। एग्जैक्टली हाँ हम सब प्रिडिक्ट नहीं कर सके छी ना कि तो एना हो छै ज्ञान अहाँ के जते जते बृहत होते जात हमरा बुझाइ छै तेना तो ओते ओते अहाँ के प्रश्न जो है ना समाज के बुझ के दुनिया के बुझ के उ परिष्कृत होते जात की। हाँ जो अहाँ के प्रश्न परिष्कृत होते जात तो ओकर सॉल्यूशन के ज्ञान ओकरा खोजे के लागि ओकर सॉल्यूशन खोजे के लागि कहो या ओकर उत्तर खोजे के लागि उ चीज औरो बृहत होते जात की। तो हर एक चरण में अहाँ अपन प्रश्न के परिष्कृत करते जाबे आ उ परिष्कृत करते जाबे आ उ ज्ञान के चरण में जो अहाँ आगाड़ी बढ़बे तब अहाँ के बुझाइत कि आई नो सो लिटल अबाउट दिस वर्ल्ड के। हाँ तो उ जो आदमी कहे छै कि हम बेसी मतलब कि by the age factor, by the experience factor, I know a lot. I think ई हमरा बुझाइ छै कि एक ठेके उल्टा होइके चाही कि ई त अहाँके ह्यूमिलिटी है हम त ई कहबै है ना कि ज्यादातर लोग के एके ऑपोजिट बुझाइ छै कि जेना जाना लागल बुझे लागल दुनिया के तो ओकरा ई फील भेल कि हमरे सब कतौ पता है तेहन फील होइ छै बेसी लोग के। हाँ लेकिन हम दोसर तैले अहाँ कनी अलग छै तैले अहाँ शायद ओतऽ तक पहुँचो सकलिए ना। बहुत कमे लोग के मधेश से अपना सबके हायर एजुकेशन में ओना हायर स्टडीज में ओते ज्यादा फोकस नहीं रहे छै या बहुत लोग के शायद अपॉर्चुनिटी नहीं भेटे छै। JNU के नाम सब सुनने छै लेकिन हमरा बुझाय JNU तक पहुँचे के लेल तो बहुत कमे लोग के एहन चांस भेटल। अहाँ के केओ अपना सबके एरिया से भेटल उम्हर कुछ एकदम कम लेकिन JNU में जै टाइम में हम सुन छलिए वही टाइम में इना छै किनका JNU के अथी बुझबे त नेपाली मिक्स बुझबे त बड़ी गजब छै नेपाली मिक्स। अहाँ के JNU में अहाँ के 2-3 कैटेगरी मधेसी त एकदम नगण्य। हाँ कुछ है लेकिन वो बहुत कम आ जे मधेसी सब छै से पहुँचले छै। हाँ अब जेना कुछ अब नाम केला कहू लेकिन जे छै सब पहुँचले छै। तो JNU के ग्रुप जे देखबे तो वही में अहाँ के एक तो नेपाल के पॉलिटिकल फैमिली के बहुत ज्यादा होता पकड़। हाँ अब नाम नहीं कहे चाहब लेकिन हु इज हु जे खोजबे तो हु इज हु के बेटा या बेटी हाँ JNU से छे। हाँ नेपाल के कुछ हु इज हु के और जगह से भी होते लेकिन JNU से क्लस्टर में देखबे तो बेसी मिक्स है। अब दोसर कि JNU में खास करके नेपाली सब के जे छै से उ सब के पॉलिटिकल फील्ड में एकेडमिक में बेसी कके रुझान। तो एत अहाँ TU में जबै KU में जबै तो जगह जगह पर पोजीशन सब होल्ड कैले आदमी सब अहाँ के JNU से भेटत कुछ जे JNU से है जे कमे चुम होते से में से पॉलिटिकल में फिर सब पार्टी में अहाँ के कतो न कतो JNU के कुछ मिक्स है। तो मधेसीज बहुत कम है। मधेसीज के एना भेलै मधेश में फिर सोशल साइंस के एगो उते बेसी बृहत नहीं भेलै कि सामाजिक विज्ञान मधेश में मतलब कि तो इंजीनियर कि तो डॉक्टर मतलब बुझो ना या अही दुनिया में एगो ओकरो जरूरी है वो बहुत जरूरी है लेकिन वही के अलावा के अथी में देखबे तो कतो मधेश से बेसी न लेकिन आप बढ़ रहल छै आप कनी सकारात्मक छै आप कनी बढ़ रहल छै उ समाज। हाँ तो शायद वही कारण से भी होते कि लेकिन मधेसी सब जैसे वो तो टेक्निकल में चले जाता जना एगो हम जानी छी से बहुत बढ़िया बायोटेक्नोलॉजी में बायोमेडिकल साइंस में बढ़िया रिसर्च करके गेल छै एगो लाइफ साइंस में बढ़िया से रिसर्च करके गेल छै। तो एहने सब एगो अहाँ के कंप्यूटर साइंस में बढ़िया काम करके गेल छै। अभी वो हमरा बुझाइ छै आयरलैंड में बहुत बढ़िया कंपनी एगो चला रहल छै। तो ओहने सब छै नहीं तो सोशल साइंस में JNU में तो एकदम कम है। JNU के एकटा जेना हमहूँ गेल छी 1-2 बेर है ना तो हम ई बुझलिए कि दिल्ली में होई तो JNU में एकटा कहावत छै कि ई जे JNU के बाउंड्री छै ओहि के बाहर के दुनिया अलग छै आ JNU के दुनिया अलग छै। तो अहाँ तो ओहिठाम बहुत वर्ष बितेने छी कते साल टोटल रहलिए? हम बुझाइ छै 2009 से 2017 तक। अच्छा तो लगभग 8 वर्ष। 8 वर्ष तो 8 वर्ष अपने रहल छी ओहिठाम तो अहाँ के केहन फील भेल कि सच में ओहन बात छै बाकी दिल्ली से अलग छै JNU? ठेके 2-3 तरीका से ठेके दिल्ली से अलग तो की कहबे सेमे समाज है
लेकिन दिल्ली से कुछ तरीका से अलग हो छै। कुछ तरीका से लागी अलग छै कला कि जेएनयू में डोमिनेंट स्टूडेंट सब अहाँ के लैंग्वेज बाहेक लिंग्विस्टिक में मात्र बैचलर्स छै ओता, तब नहीं तो लिंग्विस्टिक बाहेक अहाँ के सब मास्टर्स एमफिल आ पीएचडी, तो ज्यादातर हायर एजुकेशन, हाँ टर्शियरी एजुकेशन। हाँ, तो लैंग्वेज में बैचलर कैला से जेना चाइनीज बैचलर से पढ़ाया पड़ले तब ना मास्टर्स तक पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, स्पेनिश, जर्मन, तो वही में मात्र बैचलर, बाकी सब में मास्टर्स के ऊपर एक। तो एगो सीनियर वाला कनी एगो एज लिमिट क्रॉस कैल आदमी के एगो जमात बड़का, हाँ। दोसर की कनिका जेएनयू सो कॉल्ड कोट अन कोट इलीट इंस्टीट्यूशन जका, ओना सरकार तो सरकारी है लेकिन इलीट इंस्टीट्यूशन आई लागी कला कि एडमिशन से तो बहुत सेलेक्टिव के, हाँ। तो कंपटीशन है, अब इंडिया में तो नहीं सब चीज में कंपटीशन है कला कि जमाते इतने बड़का से कि कंपटीशन तो होता, तो एगो उ क्रीम स्टूडेंट सबके गढ़। तेसर जेएनयू में जी ज्यादातर लोग सब इंडियन ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, या इंडियन बौद्धिक वर्गों में जेएनयू के, या जना बौद्धिक वर्ग में कहबे तो पत्रकार सब बढ़िया जेएनयू से होता है, या आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एखन के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब तो जेएनयू के चलिए। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बढ़िया पकड़ रखे वाला सब जेएनयू से, तो उ कारण से एगो ट्रेडिशन जे छै, तो उ ट्रेडिशन। आ तेसर जेएनयू पॉलिटिकल हॉटस्पॉट के ला अब ओना कहै छै कि लेफ्ट ओरिएंटेड बेसी छै, लेकिन लेफ्ट मात्र नहीं छै, वो तो ऑल आइडियोलॉजी सर्वाइव, ऑल आइडियोलॉजी एबीवीपी सबके संगठन से हो छै, लेकिन तैयो कम्युनिस्ट अगर इंडिया के जे कम्युनिस्ट पार्टी सबके देखबे, सीपीआई, सीपीएम सब के हम देखलिए कि मतलब जे लीडरशिप पोजीशन में छै, ओइ के रिक्रूटिंग ग्राउंड कह सकै छै जेएनयू के बहुत सारा। लेकिन हम निवेदन करब कांग्रेस से अथी कम्युनिस्ट के नहीं, बीजेपी के तो पड़तै नहीं, तो लेफ्ट ई लेकिन एकटा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ओइठाम छै न वर्चस्व छै जेएनयू के भीतर। उहे कहली आब ओकरा वर्चस्व केना के मानबै, कैला कि हम देखे छी वो तो एबीवीपी भी कभी ईस्टर्न यूनियन जीतल है, हाँ, कभी एनएसवाईओ जीतल है, या दूसर पार्टी भी, लेकिन मेनली तो कम्युनिस्ट ज्यादातर कम्युनिस्ट रूल कैले है वो तक ईस्टर्न यूनियन। जना कन्हैया कुमार सब जे बहुत फेमस भेल रहे, तो वो तो आखिर वही बैकग्राउंड से रहे। हां, वो एआईएसएफ से रहा, एआईएसएफ कम्युनिस्ट सीपीआई के एफिलिएट से, तो उ है। तो एगो पॉलिटिकली भी अहाँ के देखबे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ न कुछ अहाँ के स्पेस अहाँ के जेएनयू के स्टूडेंट सब ले ले हर एक पार्टी में, हाँ। जना अभी कांग्रेसो में कहबे तो बहुत बढ़िया पोजीशन है, एडवाइजर सब, राहुल गांधी के एडवाइजर हम सुनी से जेएनयू के छै, हाँ। बीजेपी में अभी कांग्रेस, अभी कन्हैया तो कांग्रेसो में चल गेल बुझाइए, तो एनाहिते वहाँ देखबे तो उ जेनरेशंस में, हाँ, कुछ राज्यसभा मेंबर सब बहुत बढ़िया राज्यसभा एमपी सब, हाँ, जेएनयू से, तो उ एगो डिस्टिंक्ट है। तीसर की जेएनयू में अहाँ के डिबेटिंग के कल्चर बहुत फेमस की, हाँ, बात विचार, हम सब रांझना मूवी में से वो देखलिए, हाँ, तो वो डिबेटिंग के कल्चर बहुत स्ट्रांग भेला के कारण से अहाँ जेएनयू में मान लो अहाँ मान लो कंप्यूटर साइंस पढ़ गेली, ये मान लो अहाँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ गेली, तो अहाँ टेक्निकल विषय तो पढ़बे करबे, लेकिन जेएनयू की सोसाइटी यहाँ के राजनीति सिखा देत कि या समाज प्रति चिंतन करके एगो, या समाज प्रति प्रश्न करके, या राजनीति प्रति प्रश्न करके वो इकोसिस्टम होने से कि वही में एवरीबॉडी गेट्स ट्रेनिंग मोर देन अ क्लास देन आउटसाइड, क्लास से बाहर के ट्रेनिंग होता कनी बृहत पड़े छै। तो जेएनयू जे अपना सबके इम्हर बेसी लोग जानने हेतै कि एहिठाम इंडियन न्यूज चैनल सब बेसी देखऽ के चलन छै एखनो, तो जे कन्हैया कुमार वाला इंसिडेंट भेल रहे तहिया बेसी एहिठाम पॉपुलर भेल हेतै जेएनयू। आई थिंक वही टाइम में त अहाँ जेएनयू में रही। हां एकदम वही टाइम हम कन्हैया के वोट देले छी। ओके, तो वही टाइम के केहन रहे, मतलब वही टाइम के माहौल, वही टाइम के स्पेशली माहौल केहन रहे? एकदम बिल्कुल पॉलिटिसाइज भ गेल रहे जेएनयू। हां, वही टाइम में काफी पॉलिटिसाइज भ गेल रहे, एकदम एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेने रहे पूरा जेएनयू के जेहन छवि बन के आयल रहे। हां, एंटी गवर्नमेंट बट नॉट एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट, मे बी एंटी बीजेपी शायद। हां, कला कि वो रुझाने ओहन किस्म के, तो कला कि अब स्टूडेंट यूनियन के लीडर अरेस्ट भ जते त
अब पॉलिटिकली भी अब वही में हम बेसी नहीं जाए चाहे नहीं, वो obviously. डिबेट में, लेकिन नॉर्मली द चार्ज ऑफ डिबेट्स। हाँ, तो एगो लेकिन उ आंदोलन के कन्हैया के रेस्ट के बाद के जे आंदोलन जे देखबै, तो वही के बाद एगो व्हाट नेशन नीड्स टू नो वाला एगो किताब छपल छै कि जैमे हरेक लेक्चर सबके एगो किताब के रूप में आयल छै उ। तो वही टाइम में फ्रीडम स्क्वायर में बहुत ज्यादा डिबेट भेल छै कि हर एक चीज के, राष्ट्र के केना बुझू, समाज के केना बुझू, यूनिवर्सिटी के फ्रीडम के केना बुझू। हाँ, तो वही लगात के विषय सब पर तो उ चार्ज ऑफ डिबेट रहा। हाँ, पॉलिटिकली हु इज राइट हु इज रॉन्ग दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट उ चार्ज ऑफ डिबेट रहे। चलो, अब जेएनयू से निकल कर अगर मधेश में आबी तो अहूँ मधेश के पूरा पैदल यात्रा केने छियै और अहाँ ओहि पर बुक सेहो लिखने छियै, तो उ अनुभव केहन रहल, वही के बारे में अगर अपने कनी विस्तृत जानकारी दिए। पहली बात तो हम किताबे नहीं दिखाए, पहले हम सब नाम कह दियो, हम सब के अथी फोटो तो हम पैदल अनुसंधान कहै छी, हम सब बेयरफुट रिसर्च। तो ई किताब दूटा संस्करण में पब्लिश भेल छै। एगो कपिल वस्तु नवलपरासी और रूपंदेही के अध्ययन। हाँ, तो वही में हम सब एगो किताब पब्लिश कैले छी। तो ओकर दोसर संस्करण मध्य प्रदेश के पैदल अनुसंधान। हाँ, तो दू संस्करण में दूटा किताब पब्लिश भेल छै मार्टिन चौतारी से। तो पैदल अनुसंधान के मतलब ई ना कि हम पैदले घूम लिए, मोटरसाइकिल से घूमल हबे, बस से घूमल हबे, लोकल से घूमल हबे, यात्रा केने। हाँ, लेकिन यात्रा तो पैदल अनुसंधान के हम सब 2-3 तरीका से ओकर आर्गुमेंट कैलिए कि एगो कि ई जे मार्जिनलाइज सोसाइटी जे होइ छै, जे हाशिया में पड़ल समाज जे होइ छै, उ कतौ न कतौ ज्ञान उत्पादन में समावेशी नहीं भेले वाला तर्क की एगो। कैलाकि देखबे तो नॉलेज प्रोडक्शन, ज्ञान के उत्पादन में सीमित वर्ग के पहुंच के, खास करके नेपाल के संदर्भ में लेबे तो काठमांडू के पहुंच। तो उ ज्ञान के उत्पादन के लोकतांत्रिकरण केना करबे, हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन कहै छी, लोकतांत्रिकरण ओकर केना करबे, तो वही विषय पर एगो चिंतन के अवधारणा है उ बेयरफुट पैदल अनुसंधान। दोसर के लोकतांत्रिकरण तो करबे, लोकतांत्रिकरण के साथ साथ ज्ञान के समावेशी भी केना करबे। कैलाकि काठमांडू में देखबे तो एकदम ज्ञान के एकदम सीमित घेरा में धऽ देले है कि, तो ओकर समावेशी केना करबे। हाँ, हर एक जाति के आदमी, हर एक समुदाय के आदमी, हर एक क्षेत्र के आदमी, ज्योग्राफिकल इंक्लूजन कहू या सामाजिक सोशल इंक्लूजन कहू या कास्ट इंक्लूजन कहू या इथनिक इंक्लूजन कहू, तो उ इंक्लूजन के इंश्योर करे के काम एगो पैदल अनुसंधान के अवधारणा में। अब तेसर की कनिका हम सुन एकेडमिक की भगल से कि जेना रिसर्च के डोमेन है, अनुसंधान के डोमेन है, तो मास्टर्स वाला, पीएचडी धारी वाला, हाँ, तो ओकरे पास तो ज्ञान नहीं है ना, ओकरे पास तो किताबी ज्ञान होते होते से। लेकिन समाज में जे अभियंता के रूप में काम करे छै, एक्टिविस्ट के रूप में काम करे छै, पत्रकार के रूप में काम करे छै, समाज में विभिन्न किस्म के आंदोलन अभियान सब चलेले छै या विभिन्न किस्म के पैरवी सब करे छै या नीतिगत रूप से अपन इंटरवेंशन सब कर रहल छै, तो ओकर सबके एगो समाज में एक्सपीरियंस है कि, तो उ समाज के एक्सपीरियंस के दस्तावेजीकरण, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन एज एन इंटरवेंशन कहे छी कि हम सब दस्तावेजीकरण ओकर करते, तो उ दस्तावेजीकरण अपने आप में भी ज्ञान है कह के हम सब पैदल में इन 3 तरीका से हम सब अवधारणा के पुष्टि कर लिया। तो वही स्वरूप हम सब बहुत कुछ चैप्टर बड़ी यूनिक वही में लिखल गेल छै। अब वो संपादकीय किताब है, तो वही में बहुत ऑथर सबके एडिटेड बुक है वो। तो पश्चिम में हम सब काम कैली, तो मधेश के गैर न्यायिक हत्या एगो चैप्टर, जेमें आई से पहले मधेश में विमर्श नहीं भेल कि मधेश में जे बलिदानी जे भेलै, तो लेकिन शहीद सब पर स्टडी एगो कि केना के भेलै वो मधेश आंदोलन के टाइम में। तो एगो विवेचना होनो छै, एगो विवेचना छै यहाँ के प्रतिकार समूह के, ये यहाँ के नेपाल में संभवतः पहले स्टोरी होती वो। तो वही में की छले यहाँ के एक टाइम में पश्चिम में यहाँ के माओवादी के जब आंदोलन चले छलिए, तो माओवादी के आंदोलन के टाइम में स्टेटो राज्य एगो ग्रुप खड़ा कैले छलिए माओवादी से प्रतिकार करे के लगी, अनऑफिशियल ग्रुप जका। तो ओकर अध्ययन, ओकर बाद अहाँ के गंडक के वही साइड के गंडकी में पानी रोको आंदोलन
के विषय पर एगो विवेचना केला कि ओहि साइड में देखबे तो अहाँके गंडक आंदोलन के लके ओकर सबके कुछ कंसर्न सब, बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न सब, कंपनसेशन के बात सब। तो एनाहिते कह के एगो आरो रिसर्च बड़ी बढ़िया चले वही टाइम में, जब माइग्रेंट वर्कर सब जे होइ छै ना, माइग्रेंट वर्कर से ओतऽ डेथ भ जाइ छै, मान लू कोनो कारणवश क्षति भ गेलै, तो ओकर वाइफ के हालत की होइ छै एतऽ, ओकर एगो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन छै। तो मतलब कि एहने अहाँके विभिन्न विषय सब में अहाँके एगो छै। मध्य प्रदेश के जे पैदल अनुसंधान दोसर संस्करण जे छै, वो में कुछ यूनिक चैप्टर छै। जना एगो चैप्टर छै यहाँ के बीपी साल लिखले छै, से यहाँ के सामाजिक संजाल में विभेद के संरचना केहन है, मधेश के दोसर समुदाय जोड़े कि सामाजिक संरचना के बारे में छै। एगो रेप विक्टिम्स के बारे में छै, हाँ, रेप विक्टिम्स के न्याय केला नहीं मिली छै, वही विषय पर से विवेचना। एगो छै यहाँ के एगो बड़ी बढ़िया सकारात्मक चीज, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पर हमारे सबके अध्ययन चले वही किताब में। तो खास करके आप बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के अलग डिबेट होते, लेकिन एगो चीज जरूर सकारात्मक चले कि वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया चले ग्राउंड में। वो कार्यक्रम ग्राउंड में या थ्योरी में? ग्राउंड में कैला कि महिला सबके शिक्षा में पहुंच बढ़ल गई, क्लास में अटेंडेंस बढ़ल गई, पढ़ाई प्रति के जागरूकता बढ़ल के। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जे कार्यक्रम जे उ किताब में हमर सबके जे स्टडी है से पॉजिटिव पक्ष है कि ई कार्यक्रम जैसे एज सच जे छै से महिला सबके लागि एगो उत्प्रेरक के रूप में कार्यक्रम बढ़िया रहे। लेकिन अब वही में अब दोसर डायमेंशन सब तो वही में नहीं जाबे, हां वो हमरा ओइ के विषय में जानकारियो नहीं बेसी, लेकिन कार्यक्रम एज सच बढ़िया छले कह के एगो बुझाई लगात के दू तीनटा एगो विषय यहाँ के संसदीय विकास कोष पर सीधा के अध्ययन, हाँ वो एगो एकदम एगो अहाँ के पॉलिटिकल अध्ययन वही में अहाँ के मधेश आंदोलन के टाइम में चूरे भावर चले, सुनले चूरे भावर के बारे में? तो मधेश आंदोलन और चूरे भावर के बीच में के केहन संबंध चले, तो वो चैप्टर के टाइटल है हत्या देखी शुरू हत्या देखी अंत। ओके, तो एहने विषय सब पर एगो किताब एगो चैप्टर के तो अहूँ रिव्यू कर ले छी ओकर, हां एगो के हम केने तो उन्हें समसामयिक विषय सब पर पैदल अनुसंधान, बेसिकली पैदल अनुसंधान के मतलब ही चले कि मधेश में जे रिसर्च आ ज्ञान के जे अभाव जे मतलब कि हम सब नहीं बुझ कहे छी कि एगो किताब से ज्ञान के अभाव के पूरा कल के ई तो हमरा बुझाई छै कि हमर जैसन हजारों कम होते मधेश के लागी भी, लेकिन एगो शुरुआत कि कतौ न कतौ कि इहो चीज सब जरूरी छै कि रिसर्च अनुसंधान जैसे समाज के अहाँ प्रदेश के नीति के दूसर कोनो किस्म से अहाँ ओकरा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकै छी। अपने मार्टिन चौधारी के नाम ले लिए, तो मार्टिन चौधारी के बारे में कनी बताबिए। वो संस्था कहिया स्थापना भेले, कथी में मेनली कथी में काम करे छै? हाँ, इंटरेस्टिंग। मार्टिन चौधारी यहाँ के संस्था 90 के दशक से शुरू भेल संस्था है। तो वो संस्था शुरू में डिबेटिंग सोसाइटी के रूप में रहेगी, जेमे एगो लूज फोरम इनफॉर्मल गफ करे के लगी। तो चौतारी वही से चौतारी में आके बैठू गई के मार्टिन आई लागे कि और हफ्टन के बेटा मार्टिन के प्लेन क्रैश में नेपाल में मृत्यु भेले। उहे छले ग्रुप को इनिशिएटर के कि तो एगो छले कि समाज के एगो जे लिख पढ़े वाला आदमी सब है वो अपन एक जगह बैठ के, हाँ, सोमवार के मंगलवार के बैठ कोनो एगो दिन बैठ के छलफल विषय सबके छलफल। तो वही में काठमांडू के बहुत प्रबुद्ध ग्रुप सब वही में डिस्कशन में चले, इनफॉर्मल मतलब चाय पियो आ गपशप करू अपन जाओ। तो जेना नहीं होइ छै यहाँ के चैटम हाउस रूल जका या मान लो दोसर ग्रुप जका जतऽ इनफॉर्मल डिस्कशन कैली। तो होते मार्टिन चौधारी चाहिँ संस्थागत रूप 2001 के दशक में 2001 के दौरान में चल लेलकै अब संस्थागत रूप। तो बेसिकली मार्टिन चौधारी में 2-3टा काम, एगो पब्लिक डिस्कशन जे यहाँ के मंगलवार के होइ छै आ रवि के होइ छै। हमरा बुझाई छै कि साउथ एशिया में या संभवतः वर्ल्ड में कहूँ तो इतने मतलब कि लगभग 2 दशक से भी ज्यादा लगातार कंटिन्यूअसली डिस्कशन होए वाला फोरम मार्टिन चौधारी होते। एवरी फ्राइडे एवरी संडे देयर इज सम डिस्कशंस गोइंग ऑन। लोग सब कहे छै कि कंफ्यूज हो जाए छै कि कते टॉपिक होते कि हाँ, लेकिन लगभग 2 दशक से भी बेसी दिन चल रहा है। खाली विदा होते दसैं कोई विदा होते एहने ओहने कुछ होते ओकेजन जै में मंगल के या रवि के डिस्कशन नहीं होय छै, नहीं तो अनवरत
केहन डिस्कशन सब होइ छै ओहिमे जेना तो डिस्कशन में दू तीन टा एगो डिस्कशन होइ छै संडे के यहाँ के रिसर्च पे डिस्कशन होइ छै जेना केओ मास्टर्स कैलक केओ थेसिस कैलक केओ रिसर्च के कोई टॉपिक सब है तो बेसिकली उ डिस्कशन रिसर्च ओरिएंटेड डिस्कशंस भेल आब दोसर है मंगलवार डिस्कशन वही में हम सब कहै छी अंडर द स्काई एवरीथिंग ओके हाँ तो एवरी डिस्कशन दैट इज टेकिंग प्लेस तो मार्टिन चौधरी की एगो प्रमुख काम उ हाँ अब वही से हम सब बुझे छी कि लोकतांत्रिकरण के एगो अभ्यास आ डिस्कशन आ डिबेट के एगो अभ्यास के रूप में ओकरा प्रस्तुत कैल बुझाई छै हमर सबके दोसर अहाँ के मार्टिन चौधरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो विशेष करके प्राज्ञिक अनुसंधान अध्ययन अनुसंधान समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अनुसंधान में तो मार्टिन चौधरी लगभग अभी तक 113 टा किताब पब्लिश कर लेले छै हाँ तो दोसर भेले ई काम रिसर्च के काम प्राज्ञिक काम तेसर काम मार्टिन चौधरी के छै कि हम सब बहुत बढ़िया एगो लाइब्रेरी मेंटेन करे छी तो लाइब्रेरी मतलब कि अहाँ कोनो किताब खोजे जब नेपाल संबंधी अहाँ के कतो नहीं भेटत शायद संभवतः यू शुड मतलब कि मार्टिन चौधरी के लाइब्रेरी में जाब त अहाँ के भेट जात हाँ तो लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन हम सबके बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन तो पत्रिको सबके डॉक्यूमेंटेशन जे अहाँ के 57 से अहाँ तक अभी तक के कांतिपुर लगा के 11-12 टा दैनिक के सबके डॉक्यूमेंटेशन अहाँ के डेट वाइज हम सबके पास तो वो डॉक्यूमेंटेशन के काम एगो आ वो डॉक्यूमेंटेशन से रिसर्चर के सपोर्ट इनहांसमेंट करे के लागि तो कैपेसिटी बिल्डिंग के काम मेंटरिंग के काम तो बेसिकली एकेडमिक रिसर्च और डिस्कशन ये दूटा के लागि मार्टिन इज पॉपुलर ओके तो मार्टिन चौधरी तो मधेशो में तो एक्टिवली काम कई रहल छै एकटा चीज हम ई पूछे चाहनु कि अहाँ पहाड़ो क्षेत्र में काम केने हेबै मधेशो में केने छै एक्टिवली तो मधेश में एहन डिस्कोर्स एहन डिस्कशन सबके एक्चुअली में कमी छै कि मधेशो में ठीक भ रहल छै नहीं हमरा बुझाइ छै जे बहुत कमी छै आ संभवतः आब हमर प्रयास ओहने दिशा में बेसी रहत खास करके एतऽ की छै कि अब डिबेट डिस्कशन तो एतहिए होइ छै जेना लिटरेचर फेस्टिवल भ रहल छै या वगैरह या औरो कुछ बहुत साहित्य महोत्सव या कुछ भ रहल छै हाँ ई लेकिन इमरजेंस बहुत बढ़िया भेल छै जनकपुर के कि यू हैव सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन हाँ दोसर शहर के मतलब हमरा बुझाइ छै कि काठमांडू आ पोखरा के छोड़ देबै तो कनी वाइब्रेंट शहर अहाँ के जनकपुर हाँ अहाँ के कल्चरली साहित्य वाइज डिस्कशन वाइज बहुत किस्म से लेकिन कतो हम की मिस कर रहल छी एगो कि मतलब डिस्कशन तो होइ छै लेकिन ओकर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में किताब के रूप में पब्लिकेशन के रूप में मतलब गफे के रूप में खत्म भ जाय छै कि नहीं बुझलो तो गफे के रूप में खत्म भ गेलै त दोसर पीढ़ी हाँ तो उ किताब के केना के महसूस करतै या ओकर लाइब्रेरी केना महसूस करतै या मतलब कि डिस्कशन केना तो मतलब कि डिस्कशंस के एगो मूर्त रूप देवे के लागि पब्लिकेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से ओकरा व्यवस्थित रूप से कर के काम एगो से जरूरी देखे छी जन खास करके दोसर की अब जेना मध्य प्रदेश में अब केंद्र भ गेलै जनकपुर राजधानी के हिसाब से तो पॉलिसी रिसर्च या गवर्नमेंट के पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस करे के लागि या गवर्नमेंट के पॉलिसीज में सपोर्ट करे के लागि जे किस्म के ज्ञान उत्पादन के जो बहुत सब हमरा सबके पास चाहिए से चीज के भी बहुत जोरदार कमी देखल गेल छै कि अब जेना मान लियो ना हाँ 2-3 उदाहरण जेना शिक्षा के विषय अभी मधेश में सबसे बेसी चैलेंजिंग रूप में आयल छै हाँ अब शिक्षा में केना के कहबै चैलेंजिंग रूप में मधेश में गेला आयल छै चैलेंजिंग रूप में पहाड़ के तुलना में तो अहाँ जनगणना के जे 4टा जनगणना पूर्णा देखबै तो 1991 के जनगणना में सबसे कम साक्षर जिला सब में से अभी के मधेश के 8 गो जिला में से जमा एगो जिला छलै अच्छा 2001 के जनगणना में ई बढ़ले 4 जिला से सबसे कम साक्षर जिला में से मधेश के 2011 के जनगणना में बढ़ले 6टा अभी के 8 गो जिला है मधेश के वही में से 6टा जिला कम से कम साक्षर जिला में 2021 के जनगणना में बढ़ले 7 गो 2031 में हम नहीं चाहे छी से 8 के 8 जिला सबसे कम नेपाल के साक्षर जिला में पड़ो तो ई एगो चैलेंज के विषय तो शिक्षा तो सुधारे के बात करे छी लेकिन शिक्षा सुधारे के बात करे छी तो ओकर शुरुआत कतो से करबै आई मीन ओकर इंटरवेंशन तो कतो न कतो होय चाहिए ना ओकर प्रायोरिटीज केना के अहाँ डिटरमाइन करबै तो से प्रायोरिटीज में हमर सबके फोकस बहुत कम या ओइ में अध्ययन अनुसंधान बहुत कम जेना मधेश में लेबर एगो चैलेंज छै हां केना कि सबसे बेसी नेपाल के टॉप 10टा जिला मध्य में जे सबसे बेसी अर्को धार धोआ में लेबर माइग्रेंट छै श्रम
श्रम जे जाइ छै अप्रवासन जे होइ छै ओहि में से 6टा मधेश के जिला छै 8 गो जिला में से 8 गो जिला के प्रदेश से मध्य प्रदेश ओहि में से 6टा जिला नेपाल के टॉप 10 जिला में से पड़े छै जे सबसे बेसी अप्रवासन में छै। त आब ओकरा लागि रोजगारी के बात केना करबै और ओकर लागि रोजगारी के मुद्दा ओकर की रहतै तो वही में फोकस रिसर्च ने कहै छै मतलब कि एगो होइ छै जनरल डिस्कशन कि यू जस्ट जनरली डिस्कस एंड देन फिनिश इट ऑफ आ एगो होइ छै कि कनी फोकस डिस्कशन इन अ सेंस दैट कि अहाँ इंटरवेन क सकू ओतऽ कि तो उ अध्ययन अनुसंधान के कमी कतौ न कतौ हम दूटा मात्र एग्जांपल देलहुँ लेकिन बहुत विशिष्ट बहुत क्षेत्र सब छै तो वही में विशिष्टकृत रूप से अध्ययन अनुसंधान के कमी टेक्निकल रिसर्च के जे कमी जे कहै छै से मधेश में हमरा बुझाइ छै से कनि टटकारो रूप में आबि रहल छै और ओकरो सॉल्व करऽ पड़तै जनरल गॉप से भी बेसी। अपने नीति तथा योजना आयोग जो प्रदेश के चले वही के यहाँ सदस्य रह चुकल छी वही ठाम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहे छी कि वो बनल कथी लेल छै वो आयोग है ना आ वही में जे सजेशन मान लियो गवर्नमेंट के यहाँ सब दैत हेबै तो कुछ इम्प्लीमेंट होइ छै या बहुत ज्यादा हर्डल सब अबै एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार हम सब अपने आप भी प्रश्न करे छी लेकिन एना छै प्रदेश के नीति तथा योजना आयोग अहाँ के एक तरीका से कहबै तो सरकार के नीति आ योजना में सहयोग करक लागि संस्था छै नामे से बुझाइ छै ओ चीज तो वही में मुख्यमंत्री होइ छै यहाँ के अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष होइ छै आ 6टा सदस्य है मधेश के रिलेटेड तो खास करके पंचवर्षीय योजना कहै छै वही में सहयोग करके प्रदेश सरकार के विभिन्न किस्म के जे काम होइ छै अध्ययन होइ छै अनुसंधान होइ छै वही में काज करके आ प्लस कोनो तरीका के नीति अनुसंधान में सहयोग करे तो बुझू ना सरकार के थिंक टैंक के रूप में वो या होइक चाहिए आ होइ छैबे करे कोनो कुछ कॉन्टेक्स्ट में तो नीति तथा योजना के बुझू ना कि सरकार के अहाँ सब कंप्यूटर में जना करे छै सॉफ्टवेयर तो उस सॉफ्टवेयर के काम करे के हार्डवेयर के काम तो मंत्रालय सब अपने करते लेकिन ओकर सॉफ्टवेयर के काम के एगो कतो न कतो बुझाई नीति आयोग से अपेक्षा देखा रहे छै तो आप प्रदेश के तो 7 साल भेले 7 साल में अब एके बेरी कहबै कि अब सब चीज गजबे भ गेलै जका तो संभवो नहीं छै कैलाकि अब संघे के देखबै तो 6 दशक 7 दशक के एक्सपीरियंस है योजना के तो मधेशों के यहाँ के ओनाहिते देखबै तो अहाँ के अभी हम सब बुझू ना लर्निंग बाय डूइंग गर्दै करतो छी आ सिखतो छी वाला स्टेज में तो कते प्रभावकारी होइ छै नहीं होइ छै उ तो छलफल के विषय रहते लेकिन प्रयास तो योजना आयोग कही रहल छै अपन तरफ से तो जे अपने सब कुछ सजेशन सब देने हैं अब योजना आयोग के मेन कथी बजट रिलेटेड सजेशन सब दै छै गवर्नमेंट के कि कथी रहै छै अगर एकटा आम लोग के बुझावे के होय त ओके मेन काम की भेलै तो आम लोग के बुझावे के लेल मधेश प्रदेश सरकार के आवधिक योजना आ नीति बनावे के काम नामे से बुझाई छै तो दूसर चीज की बजटों में बजट के स्रोत के अनुमान है ना उस स्रोत के उचित बाँट के विषय में एगो प्रोजेक्ट बैंक होइ छै प्रोजेक्ट बैंक एगो प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार पैसा रखते तो ओकर कॉन्सेप्ट के बारे में तो बेसिकली प्रोजेक्ट सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में एगो हर एक साल हम सब नीति तथा योजना आयोग नीति तथा कार्यक्रम निकाले छी तो उ नीति तथा कार्यक्रम के बजट जोरे के सामंजस्यता कायम करके ताकि नीति तथा कार्यक्रम जे प्रदेश प्रमुख पढ़े छै प्रदेश सभा में तो ओकर बजट से ओकर सामंजस्यता मतलब कि कोऑर्डिनेशन ओकर कर के काम आ वही संबंधी अध्ययन अनुसंधान के काम तो विशेष करके बुझू ना अर्थ मंत्रालय के भी एगो एक किस्म से अब ओना तो पूरे प्रदेश सरकार के सॉफ्टवेयर लेकिन वही में विशेष करके अर्थ मंत्रालय के सॉफ्टवेयर ओके तो अहाँ कते समय रहली वही में हमर रहले तो करीब 5 महीना 5 महीना तो 5 महीना के कार्यकाल से अहाँ अपने कते सेटिस्फाइड रहली अब सेल्फ प्रोसेस 5 महीना तो ना बहुत कमे टाइम भ गेलै बहुत कम टाइम अपन सेल्फ असेसमेंट हम अपने केना करबै से तो हम अपने कंफ्यूज छी हमरा बुझाइ छै कि हमर असेसमेंट दोसर आदमी के करक चाही तो हम अपने अपन असेसमेंट नहीं कऽ सकै छी लेकिन हमर एक्सपीरियंस की रहलै से छै
तो ई हम पहले बात तो हम योजना आयोग में केना पहुँचली ओतहिए से शुरू करै छी। तो खास करके हम मार्टिन चौतारी में पहले रिसर्चर छलिए। तो मार्टिन चौतारी में राजीनामा दऽ के जागिर सागिर छोड़ के मध्य प्रदेश में योजना आयोग सदस्य बने के लागी ऑफर आलै। आ खास करके हम विशेष करके हम जनमत पार्टी से ओता योजना आयोग में हम सिफारिश भेली। आ ओहि के लागी हम डॉक्टर सी.के. रावत के खास करके जनमत पार्टी के और पदाधिकारी के विशेष धन्यवाद देबे चाहै छी। धन्यवाद देबे चाहै छी। आ धन्यवाद के साथ 2-3टा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा एगो 2-3टा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलखिन कि ई काज सबके लागी चाहिए अहाँ के हम राइट मैन एट द राइट प्लेस के रूप में वहाँ के सिफारिश भेलै। तो 2-3टा चीज के लऽ के चाहिए खास करके हमर योजना आयोग में हम सोचे चले से हमर जे पदावधि जे होते से खास करके काम कर सको। तो 2टा में से एगो तो शिक्षा के लऽ के हमर शिक्षा में ज़्यादातर अध्ययन। तो एगो शिक्षा में कुछ कहला कि अब हम साक्षरता के डेटा अहाँ के सुनाइए दिलौं औरो डेटा सब सुनबे तो औरो बहुत विचित्र छै शिक्षा के डेटा। जना अहाँ के लर्निंग के डेटा देखबे स्कूल के तो साइंस मैथ पहले बुझाई चले कि मधेश टेक्निकली बहुत शार्प है ना, लेकिन अभी जहाँ SLC के 9-10 के डेटा देखबे SLC के डेटा तो मैथ साइंस आ इंग्लिश में सबसे ज्यादा मधेश में फेल होइ छै स्टूडेंट से एगो दर्दनाक डेटा छै। आ सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो बालिका स्कूल से बाहर है ओकर जनसंख्या बहुत ज्यादा मधेश में। तो एगो शिक्षा में कुछ काज करे के लागी खास करके डॉक्टर सी.के. रावत सिफारिश के दौरान में छै कि ई काज एगो जरूरी काज है। या अब खास करके फिर प्रदेशों के नीति तथा कार्यक्रम में यहाँ के साक्षरता अभियान पड़ल। तो एगो एहि विषय पर कुछ काज कर सकू हम टेन्योर में से वाला एगो बात रहलै। वही क्रम में दोसर चीज रहे कि रोजगारी के लऽ के क्या कि यहाँ के दूजा तखन तो श्रम के बारे में कहली। तो श्रम जो मधेश के जे स्थिति से देखबै तो रोजगार के स्थिति बहुत भयावह छै कि जना अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा देखबै यहाँ तो अनएम्प्लॉयड के डेटा जे लेबर सर्वे के डेटा देखबै 2017-18 के वही में मध्य प्रदेश के सबसे बेसी झंडे नेपाल के डेटा अहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पूरे देश में 11%। मधेश में वो है यहाँ के झंडे 20 से ऊपर 20% से ऊपर मतलब कितना डिफरेंस है लगभग। उमेर समूह में देखबे तो 18 से 25 वर्ष के उमेर समूह में लगभग 30%। वो में जना हमरा अहाँ के एकटा जगह के JLF में जे अहाँ कहने रही वो बात हमरा याद आवे कि जो वो 21% जे कहे छै बाकी जे लगभग 80% जकरा एम्प्लॉयड काउंट करे छै वो एहन एम्प्लॉयमेंट छै जेकर कोनो वैल्यू नहीं छै। अब ओकरो उदाहरण दै छै उ किसी के एम्प्लॉयमेंट के मापन केना भल छै कि एक आदमी एक हफ्ता में 1 घंटा काम करके श्रम कुछ ज्यादा भेटल है ओकरा तब ओकरा हम सब एम्प्लॉयड काउंट करे छी ओकरा रोजगार भेट गेले काम करे छी। उहो मापदंड से एहन डेटा आवे छै। तो आप बुझ जाओ जबकि हम सब संविधान में रोजगारी के अवसर सबके रोजगारी होते कह के प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम सब छै, लेकिन तो यो अनएम्प्लॉयमेंट के एगो डेटा भय छै कि। तो एहि 2टा विषय में खास करके काम करे के दृष्टिकोण से तो कुछ काम नीति आयोग में हम होते में एगो शिक्षा नीति बनाए में हमार विशेष करके बहुत टाइम गेल कि अनफॉर्चुनेटली वो कतो नहीं पहुँचले। आई सरप्राइजिंग कि वो लेकिन हमार वही में लगभग डेडिकेटेड 1 से 1.5 महीना लगातार की शिक्षा नीति के मध्य प्रदेश में बनाया पड़ता। अकेला कि पिछले सरकार से लगातार 5-6 साल से शिक्षा नीति के लगी हर एक बार बजट आवे छै लेकिन कोई शिक्षा नीति नहीं बने छै। तो ओइ में की रहे मेन बात जना एठाम हम एकटा प्रॉब्लम कथि देखलिए अब 10 साल से हम कंपनी चला रहल छै बहुत हायरिंग केने छै है ना। तो हम देखै छै कि मतलब मास्टर डिग्री होल्डर आबै छै ओकरा जना अपन इंट्रो तक देबे नहीं अबैत रहै छै तेहन छै डिग्री भले छै लेकिन एक्चुअली में सही में नॉलेज या कुछ स्किल है ना IT में हम सब हायरिंग करै छै तो ओहन बैकग्राउंड के लोग सब तो आरो नहीं भेटै छै ना। तो फिर हम एठाम देखलिए कि पता चलल या देखबो के लिए एग्जांपल सब कि एठाम एग्जामो जे देबो जाय छै हम ई बात हम प्रीवियसो पॉडकास्ट सब में केने छियै और लोग के लगते बार बार वह बात रिपीट होइ छै तेसर लेकिन किसी के एग्जामो देबो जाय छै ताकि पूरा ओपन बुक एग्जामिनेशन छै कि गाइड लऽ के स्टूडेंट सब भीतर जाय छै। तो ओइ में एकटा
पढ़ के जे एकटा मोटिवेशन छै सेहो खत्म भ जाइ छै। सबके पता छै कि चीटिंग क के पास भ जाए, कते के तो इहो नहीं पता रहे छै कि ई क्वेश्चन के आंसर है गाइड में कत है, तो वो पेजे के नंबर पूछत रहे छै ये फलाना क्वेश्चन के आंसर कौन पेज में है से सब। तो ई शिक्षा में एकदम पूरे रिफॉर्म के जरूरी छै। तो अहाँ के जे अहाँ सजेस्ट केने हेबै ओइ में की मेन बात सब कथी रहे, अगर अहाँ एक दूटा पॉइंट राख सकी। पहले एगो संदर्भ में एगो जोके सुना दै छियै। काठमांडू में काल्हि हम 2 दिन पहले हम एगो कॉमेडी चैनल देखैत रही, बिकॉज दिस इज एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। वही में एगो कॉमेडी चैनल में की कहल गए, न्याय न पाया गोरखा जानो, एसएलसी पास होने के लागी रोखड़ जानो। हाँ, हमहू सुनली। तो आप बुझ जाओ कि हाँ अपन सबके ब्रांड के ना के बनल छै, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एकदम दुर्भाग्य से बात। था लेकिन शिक्षा नीति खास करके प्रदेश के हम सब शिक्षा नीति में की कहली से कनिका जेना की होइ छै कि शिक्षा नीति भी कभी कभार की होइ छै कि एगो डॉक्यूमेंट के लागी डॉक्यूमेंट जका स्थिति छै कि देशे भर में देखबे त मधेशे में नहीं देशे भर में कभी कभार शिक्षा नीति देखबे, कोनो नीति देखबे तो डॉक्यूमेंट बनाउन के लागी, मतलब कि फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट के किसिम से। तो हम सब चाहली से कनिका एकरा चेंज करे पड़ते। तो शिक्षा नीति में जे हम प्रयास कैले रही, अनफॉर्चुनेटली वो कतौ नहीं पहुंचल दुर्भाग्य से। अब बीच में बुझाई छै मंत्रियों जी अभी सरकार मंत्रियों जी के बहिर्गमन भ गेलै। तो महेश जी के भी खास करके माननीय महेश यादव जी के भी एकदम इच्छा फर्स्ट डे के निर्देशन कि शिक्षा नीति पहले शिक्षा नीति में काम करू कह के। तो फर्स्ट डे 1 से शिक्षा नीति पर लागल। तो वही में हम सब 3टा आर्गुमेंट कैली। नेपाल में एगो अहाँ के राष्ट्रीय शिक्षा नीति छै 2076, हाँ ओकरा टेक के। दोसर साइंस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन पॉलिसी 2076, विज्ञान प्रविधि नव प्रवर्धन नीति 2076। एक्चुअली फिर विज्ञान प्रविधि नव प्रवर्धन नीति 2076 से वही में हम काम केले छी संघ के। हाँ नास्ट के हम कंसल्टेंट भ के तहिया ओकर व्हाइट पेपर बनाए में हमर सहयोग रहा तहिया। तो वो नीति पर कतो हमर ओत काम भेल। आ ओकर बाद एगो छै टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के एगो 10 वर्ष के राष्ट्र के नीति छै कि स्ट्रेटजी। तो हमर मन छले कि नेपाल के मधेश के नीति यूनिक बनो, ताकि शिक्षा के सुधार प्लस शिक्षा में टेक्निकलो शिक्षा के सुधार प्लस वो में वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल के जहाँ कहली ना मास्टर्स के बाद ट्रेनिंग स्किल्स नहीं भेट रहा है या तो उ तीनों के सामंजस्यता भ के एगो नीति बनोक वाला किस्म से ओकर फ्रेमिंग बना के कर के हमर सबके इच्छा छले। तो वो आप कतो नहीं पहुंचले, लेकिन आप संभवतः अब अगला सरकार होती तो शायद वो शिक्षा नीति पर काम करते, या शायद जो से हम सब छोड़ली हो तो से टेक अप करते। आई होप दैट कि दैट इज पॉसिबल एंड दैट टू डू दैट। तो आप तो होप मात्र कर सके छे। हाँ नाउ आई कैन होप ओनली केला कि हम ओइ जगह पर छितो नहीं छी। दोसर छले एगो कि रोजगारी के लके बहुत गोरा ई विषय मिस कर रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो खराब है से अहाँ वर्गीकरण करबै तो मधेशो अहाँ के 2-3 भाग में मधेश के देख पड़त कि एगो महेंद्र राजमार्ग के मधेश, एगो भितरी मधेश, बीच के मधेश जेना जनकपुर सब भेलै या वन टाउन सब भेलै, आ एगो बॉर्डर साइड। तो हुलाकी राजमार्ग अहाँ के बॉर्डर साइड के मधेश बुझाई छै, इंडिया के बॉर्डर साइड से हुलाकी राजमार्ग सबसे बेसी इंडिकेटर खराब अहाँ के शिक्षा के लऽ लियो, स्वास्थ्य के लऽ लियो, कुपोषण के लऽ लियो, या विभिन्न किस्म के अहाँ के लेबर माइग्रेंट के इश्यू लऽ लियो। तो सबसे विकराल स्थिति अहाँ के हुलाकी राजमार्ग में छै। तो हमर सबके विचार रहे कि हुलाकी राजमार्ग के अध्ययन अनुसंधान से कुछ लक्षित नीति तथा कार्यक्रम लऽ सकबै। तो वही से एक तो हम सबके जे एसडीजी नहीं कहे छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जे राष्ट्रीय जे यूएन एजेंसी के जे प्रॉमिस कैले छै कि हम सब ई इंडिकेटर में ई उपलब्धि करबै, उ उपलब्धि में कतो न कतो मधेश एगो सबसे बेसी चैलेंज के रूप में आयल छै कि देशे में। तो मधेश हम सब कहे छी कि मधेश में हुलाकी राजमार्ग के अहाँ सुधार के ओतल प्रायोरिटी क सकै छी,
त अहाँ मधेश के इंडिकेटर के ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकै छी आ उ इम्प्रूवमेंट अहाँ के राष्ट्रीय स्तर में भेटतै। तो हुलाकी राजमार्ग के लके हम सब सोचली से कुछ लक्षित कार्यक्रम, तो वही में अहाँ के एग्रीकल्चर भ सको, इंडस्ट्री भ सको, या स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस सब भ सको, या रिन्यूएबल एनर्जी के बात सब भ सको। तो ओहन किस्म से एगो उहो अध्ययन के एगो तो हुलाकी राजमार्ग के लगे हम खास करके विशेष करके अब ये 4-5 महीना तो बहुत टाइम कम भेले, लेकिन हम लगातार काठमांडू में हम जतो प्लेटफॉर्म में गेली, जतो हम डेवलपमेंट एजेंसी सब में बात कैली, एकदम कंसंट्रेटेड रूप से कि ई प्रायोरिटीज के रूप में रख पड़ते कह के हुलाकी राजमार्ग के। हाँ, हुलाकी राजमार्ग के मधेश में विशिष्ट करके रख पड़ते कह के। अब एक बात जो हम इंट्रो में कहने चलिए कि यहाँ के नीति तथा योजना आयोग से बहिर्गमन कहिए या ओकरा एखन फायरिंग कहिए कि जे हिसाब से इंसिडेंट भेले है ना, बहुत लोग के दुख लगले, हमरो सबके अहाँ के समर्थन में बहुत लोग सब सोशल मीडिया पर पोस्ट केने से है ना। ई के भीतर के कहानी कथी छै, अहूँ के अचानक से पता चलल या ई पहिने से प्लान रहे, अहाँ के पहिने से पता रहे, आ वही ठाम के भीतर के पॉलिटिक्स केहन छै? जेना अहाँ कहबे के लिए कि जनमत पार्टी के एक तरह से रेफरेंस पर अहाँ के नियुक्तियों भेल छले, आ वो एकदम सही व्यक्ति सही पोस्ट पर हमरो जेना फील होइ छले से छै, कि अहाँ के जे हिसाब के एक्सपीरियंस वो एकदम सूटेबल छै वही पोजीशन में। तो कैला कि जनमत पार्टी एखन मधेश सरकार के समर्थन फिरता ल लेल के वही के ई इफेक्ट छै, के भीतर के पॉलिटिक्स की केना छै? संभवतः तो हमर सबके बुझाई छले कि आप सरकार से बहिर्गमन जनमत पार्टी के आप ओकरो एगो संदर्भ छले, वही से सरकार से जनमत पार्टी के सरकार से बुझो न राजीनामा देलकै। तो हम राजीनामा कदू कह के हमू ऑफर कैले छले कि राजीनामा कर दिन्छु कह के। तो पार्टी कहलकै से होइन, तपाईँ राइट मैन एट द राइट प्लेस को रूपमा हामीले तपाईँलाई त्यहाँ पठाएको, त अहाँके वही किसिम से हम सब देख लिया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। त अहाँ जे काम सब जे कर रहल छी, जे काम सब अहाँ पढ़ैली है, वो काम तो सरकारे के लागि है। हाँ, वो तो कोनो पार्टी विशेष के लागि तो न है, मधेश सरकार के लागि है। तो यदि अहाँ नहीं चाही वही प्रदेश में, तो अहाँ के कोनो तरीका से खबर आयत कि यहाँ राजीनामा कऽ दू आ बाटो खाली कऽ दू, तो हम उस यही एजम्पशन में छली कि कम से कम एक बेरी खबर आते कि अब अहाँ के जरूरत न है, अहाँ नहीं बुझले कि अहाँ राजीनामा दऽ दू कह के। तो हम उहे एजम्पशन में, पार्टियों के एजम्पशन उहे, हाँ, तो बाद में हमरो एजम्पशन हुए कि यदि हम नहीं चाही तो वो खाली कऽ देबै, आ जे काम सब कर रहल छी से दोसर गोटा टेकअप करते ओकर बाद, या जेना तो कोनो जानकारी खास नहीं होले कि अहाँ राजीनामा कऽ दू कह के। राजीनामा कऽ दू हम तैयारे छली राजीनामा करे के लागि। हाँ, तो उहो जानकारी नहीं होले। बाद में सुनली कि एना के अचानक से लेटर होले, तो हमरो बुझाई छै जो होता है वो ठीक के लिए होता है। हमो बुझाई चले कि कुछ की मधेश नीति तथा योजना में कुछ सकारात्मक प्रयास कर के चाहली भी, लेकिन कथी होइ छै कि जे 1 घंटा टाइम लागेके चाही से हमरा बुझायल कि 10 घंटा लगते। हाँ, जेना बुझाए लागल धीरे धीरे। हाँ, कैलाकि अब जेना अहाँके निकले शिक्षा नीति के बात रहे, तो शिक्षा नीति के बाद हमरा बुझायल कि you will form a team, you will form a technical team and then things will move। हाँ, लेकिन वो चीज मंत्री जी की इच्छा के बेला बावजूदो ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस एतेक लंबा चौड़ा भ जाए छै कि नाउ आई एम कन्विंस्ड कि 1 घंटा के काम 10 घंटा लग सके छै। तो एक तरीका से रेस्टो भेलै आब हमरा। और कतौ ने कतौ इहो ये कि वही टाइम काम कहियो के रिजल्ट नहीं अबै छले, शायद प्राइवेट सेक्टर से या ये सोशल वर्क के तरफ ज्यादा बेटर काम कर सकै छै यहाँ समाज में। सेहो पॉसिबल, लेकिन एना होइ छै सरकार तो सरकार होइ छै। हाँ, तो क्योंकि सरकार जतेक प्रभावकारी रूप से चीज सबके आम मान लो कि ठीक है, अहाँ कोनो एंटरप्रेन्योर भेली, अहाँ प्राइवेट भेली, अहाँ एनजीओ खोलली, अहाँ कोनो सामाजिक संस्था खोलली, तो अहाँ के इंडिविजुअल प्रयास जे छै से अहाँ के कतौ न कतौ इंडिविजुअल प्रयास से अहाँ कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन करबै, लेकिन ओकरा स्केल अप नहीं कर सकबै। तो पॉलिसी लेवल पर काम करऽ के लेल तो फिर सरकार हाँ, जेना नहीं कहै छै कि
मान लो कि कोनो एनजीओ या कोनो प्राइवेट सेक्टर या कोनो इंडिविजुअल या कोनो सोशल एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर दे कैन मेक प्रोजेक्ट हाँ बट गवर्नमेंट विल मेक प्रोग्राम्स हाँ देयर इज अ डिफरेंस हाँ तो प्रोजेक्ट आ प्रोग्राम के बीच के जे यहाँ के माइक्रो आ मैक्रो बीच के जे स्केल जे होइ छै ना वो बहुत बड़का होइ छै के तो गुड प्रोजेक्ट्स a single individual like you are doing amazing work like Google partner प्रीमियम पार्टनर है ना दिस इज नेपाल में है ना तो मधेश के लगे यहाँ बहुत बड़का एसेट्स है लेकिन अहाँ एगो प्रयास कर रहे एज अ व्यक्ति हाँ तो व्यक्ति एगो प्रयास एज अ अमित झा एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डूइंग अ वंडरफुल वर्क एगो व्यक्ति के प्रयास आ सरकार जो प्रयास करता है वही में बहुत गुना के फर्क भ जाए छै एग्जैक्टली तो अहाँ प्रोजेक्ट के रूप में देखबे कोनो चीज के सरकार ओकरा प्रोग्राम्स के रूप में देखते कि ओकरा मैक्रो में ल जाए के लागि देखियो हम ई बात कहै छै कि मतलब जेना हमी सब एकटा एगो एग्जांपल छै भले छोटे छै एग्जांपल होय लेकिन एकटा सक्सेस स्टोरी त छै इंटरनेट मार्केट टुडे तो अगर गवर्नमेंट आई के अथी करते जेना ठीक छै हमरे सब के सेक्टर में कथि कथि चैलेंज छै अगर वही से रिलेटेड नीति नियम सब बनते तो हमरा बुझाय कि एकटा ये हब से हो बन सके चले जनकपुर ने एकदम मधेश के आईटी के हब अब मधेशे से तो अहाँ के चाहे खलती होय या ईए सेवा देख लियो ओकर टीम तो आखिर सब तो मधेशे से कतो ने कतो लिंक तो छै है ने एखन खलती के पूरा लगभग हमरा बुझाय पूरा टीमे बीरगंजे से सब निकलल छै है ने जनकपुरो से लिंक छै है ने तो आखिर एठाम पोटेंशियल नहीं छै से वाला बात तो नहीं छै काठमांडू में जाके वो सब अपना आप के प्रूव केल के बाहर प्रूव करे छै हमी सब अहाँ के दुनिया भर के क्लाइंट संगे जनकपुरे में रह के आखिर डील कर रहल छै ने गूगल एड्स में काम करे छै डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करे छै डिजिटल मार्केटिंग के तो एठाम पोटेंशियल तो छै अगर गवर्नमेंट कनिक हल्का अगर पुश कर दे तो हमरा बुझाय एकेटा कंपनी ने क्याओटा सक्सेसफुल कंपनी एठाम से चल सके आ ई एकटा हब के रूप में बन सके तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के तो एकदम जरूरी छै अहाँ के यूनिको चीज कह रही छी कुछ डेवलपमेंट पार्टनर से बात करी तो आई गॉट योर नेम एज अ रेफरेंस हाँ तो वही टाइम में हम यूनिटी आयोग के सदस्य छली तो एंड दे इंटेंशनली टोल्ड मी अबाउट यू एज इफ लाइक आई डोंट नो एंड देन आई टोल्ड देम कि हम अहाँ के जानै छी तो वो कारण केला छै कि हम केना है कि गवर्नमेंट जे छै से एगो ढर्रा है कि कानून है एन है कार्यविधि है प्रोग्राम सब है नॉर्मल चीज सब है वही में लागल लेकिन कनिका फरक इनोवेटिव तरीका से जाए के लागि बाहर तो ओकरा तो स्टेक होल्डर्स मीटिंग तो ओकरा बृहत करे पड़ते जेना मान लो कि यहाँ रोजगारी के बात करे छी तो रोजगारी में तो नो डाउट ना कि एगो आईटी एज अ पोटेंशियल है ठीक है बड़का आईटी इंडस्ट्री नहीं भ सके छै लेकिन छोटका छोटा आईटी क्लस्टर पार्ट तो निर्माण करे सके छी या कुछ इंसेंटिव तो दैए सके छी एसएमईज के रूप में हमरा बुझाई छै कि अब जेना मान लो कि झमसी खेल छै होता एगो आईटी के क्लस्टर के रूप में अभी खड़ा भ गेल छै है ना बनेपा त एज अ पार्क तो प्रूव नहीं भेलै लेकिन झमसी खेल तो प्रूव भेलै मधेश में तो ह्यूमन क्लस्टर छै हाँ तो वो आईटी पार्क के रूप में जेना इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में हम सब आईटी एज अ सेक्टर नहीं देखा पहले जेना सर्विस डिलीवरी के बात है गवर्नेंस के बात है बीच में हमरा बुझाई छै एगो गवर्नमेंट के कोनो ई गवर्नेंस मास्टर प्लान के लॉ के कोनो डॉक्यूमेंट हम रिव्यू कर ले चलिए तो जेना मान लो ई गवर्नेंस मास्टर प्लान जब मधेश के बन रहल छै आई डोंट नो दे इंटरेक्टेड विथ यू और नॉट अहाँ से बातचीत कैलक कि नहीं कैलक आई थिंक एक दो जगह से बात आयल रहे लेकिन हाँ ओहन डिस्कशन नहीं तो जेना मधेशे के गवर्नेंस प्लान सब बन रहल छै तो अहाँ सुन आदमी सब तो एसेट्स भेली ना मध्य प्रदेश के लागि कोनो न कोनो तरीका से लिंक अप करे के लागि तो की से कि कनिका सरकार के अपन प्रोग्राम्स के डिजाइन करे में इनोवेटिव होना जरूरी छै कि तो वो इनोवेशन अब अहीं सबसे आयत कि वो गवर्नमेंट के एगो सिस्टम से भी बाहर हाँ के भी आदमी सबसे सजेशन लेते हैं बृहत रूप से तो वो इनोवेशन के एगो पॉसिबिलिटी देखिए प्राइवेट सेक्टर अपने आप में सक्षम है आई के एज में कम से कम आई सेक्टर में अगर आईटी सेक्टर या ऐसे रिलेटेड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज भी बहुत बड़का एक सेक्टर है वही में अगर बात करी तो प्राइवेट सेक्टर खुदे में सक्षम है यहाँ के बेसी से बेसी एक स्टार्टअप के लिए एगो इंटरनेट कनेक्शन एगो मे बी कंप्यूटर एतबे चाहिए कुछ भी यहाँ बहुत तरह के सर्विस अहाँ देव सके जेना हमी सब एक एग्जाम्पल है कि जनकपुरे में रहकर आखिर सर्विसे के
एक्सपोर्ट कर रहल छै बाहर, है ना। आ वही के बापत हमरा सबके डॉलर में पेमेंट नेपाल में आवे छै, है ना। तो यही तरह के जेना प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करना हम देखलिए कि बहुत मुश्किल छै, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट करना रिलेटिवली इजी छै। और अगर अहाँ के कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, अहाँ के कोनो बहुत अहाँ अमीर घर से नहीं आवे छै, तैयो अहाँ इजीली कर सकै छै, ठीक छै। टाइम तो लगते, मेहनत लगते, लेकिन पॉसिबल छै। गवर्नमेंट के रोल खाली एकटा सहजकर्ता के रूप में कनिक फैसिलिटेट क दैक ने, जेना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बात छै तो सिमरा में खुलल के बहुत बढ़िया छै, है ना। तो ओहने एकटा अगर सर्विस इंडस्ट्री के लेल कतो अगलो बगल होते जनकपुर के आसपास, तो शायद कोनो नया स्टार्टअप वाला के लेल इजी भ जेते। अगर ओकरा शुरू में कनी रेंट के सहूलियत भेट जाए, कनी मतलब मे बी बिजली सब्सिडाइज्ड रूप में भेट जाए, इंटरनेट भेट जाए, है ना, तो ओकरा लेल रिलेटिवली बहुत इजी रहते, कैलाकि स्टार्टिंग के कॉस्टे वह होइ छै एमे, तो उ सब इजी भ जेते। तो एतबो अगर फैसिलिटेट क दे ने गवर्नमेंट तो काफी छै। अहाँके एगो एहिमे कनि इंटरेस्टिंग एकेडमिक डिबेट में लगाई छै। एगो बहुत बढ़िया किताब छै मारियाना मजाकोटो के, ओके, बुक के टाइटल छै दी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। हाँ, कि ओकर एगो बहुत बेजोड़ तर्क छै कि जेना अहाँ सब एंटरप्रेन्योर छी ना, हाँ, तो राज्य के भी सरकारों के एंटरप्रेन्योरियल होय पड़ते कि एग्जैक्टली। हाँ, तो हम उहे कहै छलिए कि वो एंटरप्रेन्योरियल केना होते, तो अहाँके एक दो तीन टा उदाहरण ल लियो। कैलाकि कतबो करते तो सरकार के मार्केट बनाए वाला जगह है कि, कैलाकि नहीं कहलिए अहाँ सुन प्रोजेक्ट डिजाइन कर दे, लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, हाँ, दैट प्रोग्राम बिकम्स लार्जर। तो वो तर्क की छै ओय में कि कोनो भी हाँ जो लैंडमार्क रेडिकल इनोवेशन से देखबै या नया नया सेक्टर सब जो डिफाइन कल सेक्टर से, तो वो तो गवर्नमेंट के लगानी बहुत बृहत है कि गवर्नमेंट लगानी के कहले। जेना बायोटेक्नोलॉजी एज अ फील्ड अमेरिका में नेशनल इनोवेशन NIHS कहै छै। NIHS के सिंगल गवर्नमेंट फंडिंग के कारण से वो एगो फील्डे एगो तैयार भेलै बायोटेक्नोलॉजी के। अहाँ इंटरनेटे देखबै, अब अहाँ इंटरनेट मार्केट टुडे छै, लेकिन वो इंटरनेट कतऽ से आयल छै, तो डारपा के फंडिंग कल गई, राज्य फंडिंग गवर्नमेंटे कल गई। आई उ फंडिंग एते बृहत भ गेलै कि आई दुनिया के बाटो खोल, ओहि के बिना रह नहीं सकै छै। ओनाहिते यहाँ के फार्मास्यूटिकल में बहुत ज्यादा युगांतरकारी हाँ जतेक वैक्सीन सबके रिसर्च देखबै, तो अब एहि बेरी के वैक्सीन प्राइवेट में अलै, लेकिन ऐसे पहले के पुराना वैक्सीन सब जे छै सब में गवर्नमेंट के फंडिंग। तो मतलब हम कहे ला की चाहली कि मध्य प्रदेश सरकारों अपन आपके एंटरप्रेन्योरियल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करा पड़ते कि, तो एंटरप्रेन्योरियल प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी के रूप एंटरप्रेन्योरियल होय ना जरूरी कि सरकार के। तो फिर कथी से कि नेपाल में एना है कि काठमांडू से लेकर प्रदेश से लेकर अथी तक समाजवाद के धंग धकी बेसी छै कि, हाँ, समाजवाद राष्ट्रीय राज्यले गर्ने राज्यले कति गर्छ, हाँ, राज्य त नहीं कर सकते बेसी काम। तो प्राइवेट के लागी कनिका जे होइ छै ने एगो उदार रूप से देखा के प्राइवेट के, तो प्राइवेट के उदार रूप से देखा के लागी अहाँ अपने एंटरप्रेन्योर होय पड़ती कि सरकार के। सरकार जो एंटरप्रेन्योर होते तो अहाँ सुन जन एंटरप्रेन्योर से ओकर लिंकेज अपने आप स्ट्रांग हो जाते। तो शायद प्रोविंशियल हम शायद प्रोविंस के नीति तथा योजना आयोग में हम रहती, तो हम शायद वो प्राइवेट सेक्टर जोड़ के इंटरेक्शन हम एक दो कार्यक्रम खास करके एकदम रुचि लऽ के गेल छी। बीरगंज के उद्योग वाणिज्य संघ के कार्यक्रम में रुचि लऽ के खास करके एडवोकेसी हुलाकी राजमार्ग के लऽ के FDI के लऽ के एडवोकेसी स्ट्रांगली कैले छी कि हुलाकी राजमार्ग में एडवोकेसी चाहिए। फिर बड़का FDI ने छोटका FDI डेयरी में हो, हाँ, या अकेला कि FDI तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे छै ना, टेक्नोलॉजी अबै छै ना, प्रविधि अबै छै, अब प्रविधि टेक्नोलॉजी मार्फत नहीं आदमी मार्फत अबै छै। हाँ, तो ओहन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के कैटर करे के लागी तो उ सेक्टर सब में उ FDI यहाँ तभी लाभ पावे जब गवर्नमेंट अपने आप में एंटरप्रेन्योरियल होते। तो अब सोहन जी अहाँ प्राइवेट सेक्टरों में काम केने छियै, बैंकिंग सेक्टर में काम केने छियै, फिर अहाँ गवर्नमेंट संगे सेहो काम केलिए, तो अहाँ एहिठाम के मधेश के खास के जे युवा छै ओकरा अहाँ की सलाह देबऽ चाहबै करियर के लऽ कऽ, या मतलब बुझियौ ना पढ़ाई से रिलेटेड। सोहन शाह एज अ PhD स्टूडेंट, है ना, रिसर्चर, एतेक पोजीशन होल्ड कैल व्यक्ति, अहाँ की सलाह देबऽ चाहबै एहिठाम के यूथ के खास कर? हम सलाह देवे वाला बहुत छोटा आदमी छी, नहीं। हाँ, लेकिन सबला से भी बेसी
छलफल के विषय सब भ सकै छै युवा सब जोरे। हाँ, छलफल के की विषय सब भ सकै छै युवा सब जोरे कि कतो न कतो पहली बात तो मधेश में यहाँ युवा सबसे बात करबै, अब जो हमर जतक लिमिटेड बुझाई है कि कतो न कतो चरम नकारात्मकता के स्थिति है कि हाँ, कि राज्य ने कुछ कर रहल छै, सरकार ने कुछ कर रहल छै, स्थानीय सरकार ने कुछ कर रहल छै, प्रदेश सरकार ने कुछ कर रहल छै, संघ सरकार ने कुछ कर रहल छै। त नकारात्मकता के एगो जे स्थिति जे छै उ स्थिति जे केना बनलै हमरो वहीकर बिन कारणों होते, लेकिन हम युवा सबके कला कि नहीं कहली सरकार के एंटरप्रेन्योरियल स्टेट होय पड़ते था, युवा सबके एंटरप्रेन्योरियल होय पड़ते कि एग्जैक्टली। हाँ, तो युवा सबके एंटरप्रेन्योरियल होय के मतलब की है कि स्वावलंबन होय पड़ते कि अपने से कुछ काम करू, उद्यमशीलता करू या विभिन्न किस्म के प्राविधिक ज्ञान सब लके ओकरा निखारने के काम हो। तो वही में युवा के एगो उद्यमशीलता के रूप में एगो युवा के देख पड़ती है अपन आप के। तो नकारात्मकता से बाहर निकलना ही एगो जरूरी। अब नकारात्मकता से बाहर निकाले के लगी अपन एनर्जी तो ऊर्जाशील चीज में तो देवे पड़ते। तो एगो से चीज दोसर की एगो तो नकारात्मकता, दोसर दो युवा सब में देखी छी हम कि कतो भी यहाँ चाय पिएला बैठबे या गपशप करेला बैठबे तो पॉलिटिक्स से शुरू होय छै गप और पॉलिटिक्स में एंड भ जाय छै। हाँ, तो छलफल के विषय बहुत चीज है ना, मूवी छै, करियर के आरो बात, करियर के बात छै, बहुत किस्म के बात सब छै ना, लेकिन कतो वहाँ चाय पिएला बैठबे या नॉर्मलो डिस्कशन करबे तो सरकार, पॉलिटिक्स, राजनीति अपना सबके समाज एकटा हाईली पॉलिटिसाइज समाज छै। हाँ। तो ई एकटा बहुत बड़का समस्या हमरा फील होइत रहे। हाँ, तो उ चीज के जरूरी न है कि अहाँ अपन काम सब करू ना, अपन डिबेट सब करू ना, अपन बृहद चीज सब के बारे में डिस्कशन करू, एगो से। अब तेसर की कनी अध्ययन अनुसंधान प्रति भी रुचि बढ़ावे के मतलब कि केहन थे कि युवा सब पढ़लो युवा सब के देखी छी से किनका डिसइंफॉर्मेशंस में, फेक न्यूज में या इंफॉर्मेशन के सोर्स बढ़िया से नहीं देख के विभिन्न किस्म से अथी से एगो सेहो चाम कनी समस्या छै। तो हम कहबे कि युवा सबके ऊर्जाशील होय पड़ते, ऊर्जाशील होय के लागी एंटरप्रेन्योरियल होय पड़ते। सरकारे सब चीज न है कि सरकार बाहको के जिंदगी है कि हाँ, तो वो जिंदगी में रमाओ कि हाँ। तो सोहन जी आई अपने टाइम दे रही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईना अपने सब विभिन्न विषय पर फिर सब बातचीत होते रहे, आई जे समय दे रही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आप दूसर बेरी में पॉडकास्ट में अहाँ के हम इंटरव्यू लेबै, अहाँ के बिल्कुल प्रीमियम पार्टनर वाला एक्सपीरियंस के लॉ ताकि युवा सब में एगो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बिल्कुल कन्वर्सेशन हो। आई के पॉडकास्ट के मेन आइडिया यह है कि युवा तक अपन भाषा में सहज रूप में दुनिया में की ऑप्शन सब छै सेहो बात सब पहुंचे तो बिल्कुल के लागे है। आई विल बी ऑनर्ड एक्चुअली रिवर्स द चेयर। श्योर आई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।